नमस्कार, आप देख रहे हैं कवि सम्मेलन और तालियां बजाने का मतलब स्वागत के साथ साथ खुद में थोड़ा गर्मी लाना भी है, क्योंकि आज सर्दियों की बात हमने करनी है जिसका जिक्र हम सुबह शाम करते रहते हैं। कई बार दिन में इसका जिक्र आता है, कई बार चला जाता है। कभी कभी सर्दियों से हम शिकायत भी करते हैं, तो कभी कभी हमें सर्दियां खूबसूरत भी लगती हैं, खूबसूरती का एहसास कराती है जब गुनगुनी धूप आती है। तो सर्दियों की चाय हो या सर्दियों में अलाव, ये मौसम हमेशा हमारे ख्यालों में रहता है। तो आज कविताओं के जरिए सर्दियों की इस शाम को एंजॉय करते हैं और इन सर्दियों के नाम करते हैं इस शाम को। स्वागत करते हैं अपने कवियों का। बहुत स्वागत है शंभू शेखर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ विभोर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विभोर आपका भी। अनामिका जी फुल ऑन सर्दियों वाले मजे लेकर, सर्दियों वाला फैशन एक्चुअली आज अनामिका जी दिखा रही। देखिए, इसको भी याद रखिए कि सर्दियों का फैशन भी अलग होता है, हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है कवि दीपक सैनी, बहुत स्वागत है आपका। और मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मफलर के साथ। ये दिल्ली वाली सर्दी का एहसास है। मफलर आ गया मतलब दिल्ली वाली सर्दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, हम फिलहाल कह रहे हैं कि इस बार सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2023 ऐसा चढ़ा कि हर दिन की सुबह पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, चाहे वो कोहरा हो चाहे वो सर्दी हो। तो शुरुआत हम 2023 की सर्दी से कर लेते हैं। अनामिका जी, जब रिकॉर्ड तोड़ ही रही है तो इस टूटे हुए रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है जो जोड़ने का काम करने वाला है। तो देखिए, हमें सर्दी का मौसम आता है जाता है, कोई भी मौसम आता है जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं। एक परमानेंट व्यक्तित्व तो हमारे आसपास रहता है जिसे हमारी खुशी से डर लगता है, जलन होती है। तो सर्दी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं इन पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। आप लोग भी घर में जितने जलने वाले लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुनिए कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम। अच्छा। ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने। जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो। बहुत बहुत आभार। लेकिन एक और बात, नवजोत जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक उम्मीद हमसे की जाती है और हम उम्मीद एक दूसरे से करते हैं। बस ये उम्मीदों वाली 2023 की सर्दी लेकर के मैं आई हूँ। एक गीत पढ़ती हूँ और उस गीत में स्वेटर को बुनती हूँ। क्या बात है। अब उस स्वेटर में हम किस तरह से रिश्तों को भी बुनते हैं, बस स्वेटर के साथ साथ रिश्तों को बुनती हूँ और 2023 को उसमें गुनती हूँ और आप सबसे जुड़ती हूँ। क्या बात है जी। कि प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। चलो बुनाई शुरू करें हम अब दिल के एहसास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक ले विश्वास की, एक ले विश्वास की। और नवजोत जी, मुझे नहीं पता आपने कभी स्वेटर बुना है या नहीं बुना है। मेरे को स्वेटर बुनना भी आता है, क्रोशिया भी आता है। अरे वाह भाई वाह, नारियों की ये पहचान बहुत शानदार है। तो आप बहुत अच्छे से समझेंगी और घर में भी जो लोग हमें सुन रहे हैं वो स्वेटर हमारे साथ बुनिए। मैं कैसे बुनती हूँ सुनिएगा। कि सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, सिलाई में सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, उसके बाद डिजाइन पूरे मन के हो। क्या बात है। उसके बाद डिजाइन पूरे मन के हो, एक सुरक्षा का बॉर्डर तैयार करो। सबसे पहले बॉर्डर बनता है। ये नवजोत जी ने वाह इसलिए की क्योंकि वो बनाती हैं। शुरुआत बॉर्डर से होती है। आप लोग देखिएगा बुनते हुए कि सबसे पहले एक सुरक्षा का बॉर्डर तैयार करो, फिर अगले पल्ले का तुम विस्तार करो, फिर अगले पल्ले का तुम विस्तार करो। फंदा कोई भूल से छूटे,
फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। रुको प्रतीक्षा करो पुनः तुम एक अंतिम प्रयास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक ले विश्वास की। और गीत का अंतिम बंद जी। आगे का पल्ला पूरा हो गया, पीछे पल्ला। अमूमन नारियां क्या करती हैं, गांठों को पीछे की तरफ कर देती हैं और पीछे भी उल्टी तरफ। तब बस यहीं से गीत प्रारंभ करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ कि पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो, पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो, आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो, आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे, गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे। जेबों से नखरों की ऊन हटा लेंगे, जेबों से नखरों की ऊन हटा लेंगे। मुस्कानों के बटन लगाकर, आभार, कि मुस्कानों के बटन लगाकर पहनो इसको जल्दी आकर। मुस्कानों के बटन लगाकर पहनो इसको जल्दी आकर। गर्माहट महसूस करोगे महकी महकी श्वास की। बहुत अच्छे। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक ले विश्वास की। क्या बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत ही खूबसूरती से आपने रिश्तों वाला स्वेटर बुना है। अब देखिए, सर्दियों की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है चाय। बिना चाय के स्वाद ही नहीं आता, और चाय का कोई वक्त नहीं होता पूरी सर्दियों में। तो मेरे ख्याल से बिना वक्त गवाए शंभू जी के हाथ की चाय पी लेते हैं। जी, शंभू जी, बिल्कुल। चाय बनानी आती है आपको? जी, मुझे चाय बनानी भी आती है, पीनी भी आती है। और पिलानी? नहीं, पिलाने विलाने में हम विश्वास नहीं रखते। तो चलिए, कविता के जरिए हम कि चाय और थोड़ी सर्दी सी नर्म धूप निकलनी तो चाहिए। क्या बात है। सही बात है। थोड़ी सी नर्म धूप निकलनी तो चाहिए। अकड़े हुए मिजाज में मस्ती तो चाहिए। कंबल में हो घुसे हुए प्याली हो हाथ में, कंबल में हो घुसे हुए प्याली हो हाथ में। सर्दी में गरम चाय की चुस्की तो चाहिए। क्या बात है। सर्दी में गरम चाय की चुस्की तो चाहिए। बहुत बढ़िया। और देखिए, सर्दी में चाय जो है ना, वो क्या है हाँ, कि अमृत की घट में और उलझने से रोकिए। अमृत के घट में और उलझने से रोकिए। सागर को बेसबब अभिमथने से रोकिए। दो घूंट चाय देखिए अमृत के बराबर, दो घूंट गर्म चाय है अमृत के बराबर। पारे को जरा और लुढ़कने से क्या बात रोकिए। है। पारे को जरा और, आप पूछ रहे थे ना चाय आपने बनाई कि नहीं? हाँ। मैंने जब चाय बनाई तो क्या हुआ कि मत पूछ कप कपी में आज क्या बना दिया। अच्छा। मत पूछ कप कपी में आज क्या बना दिया। दिल का सुकून आंख का जलवा बना दिया। थोड़ी सी आंच जिस्म के अंदर उतर गई। अदरक के रस ने चाय को कहवा बना दिया। अदरक के रस ने चाय को कहवा बना दिया। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चाय तो वैसे चाय हमारी ताई बहुत अच्छी बनाती है। ये सारा दिन चाय पीवे तेरा ताऊ। अच्छा। बहाने 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 ते मांगे। सवेरे उठते नुके बेटी दे दे,
फिर नहा के मांगे आधा कप और दे दे, फिर दवाई इनके बहाने मांगे दवाई ले आऊंगा आधा कप और बना दे, सारे दिन चाय सुड़क तो रहेगा। सुड़क तो और कई बार हम कह दे कि तू बना ले तो चाय को च्यवनप्राश बना के ले आवे बेटी, ऐसे दिन हराम कर रखा जाना। चाय वाला दर्द। लेकिन देखिए सर्दी का जैसे शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि सर्दी का एक अपना मजा है, सजा भी है लेकिन मजा भी है। अब मजा एक तो चाय का, चाय के शौकीनों के लिए सर्दी का मौसम सबसे बढ़िया है और खाने के शौकीनों के लिए भी सर्दी का मौसम सबसे बढ़िया होता है। तो सर्दी के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं अब हम उस पर जाते हैं। मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी कहते हैं कि खाने का मजा तो एक्चुअली सर्दी में आता है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। अभी दीपक भाई कह रहे थे ताई बहुत परेशान करती है, सुबह सुबह चाय मांगती है, तो ताई को ये कहना भाई कि तोहफे में तू बता मैं क्या जाने बहार दूं। अच्छा। तोहफे में तू बता मैं क्या जाने बहार दूं, तेरी बेवफाइयों का मैं चिट्ठा ही फाड़ दूं, तेरी बेवफाइयों का मैं चिट्ठा ही फाड़ दूं। सर्दी है तुम हो मैं हूं और मौका भी है सनम। अच्छा। सर्दी है तुम हो मैं हूं और मौका भी है सनम, मफलर उड़ा के मैं तेरी सर्दी उतार दूं, मफलर उड़ा के मैं तेरी सर्दी। बहुत अच्छे। तो आप कह रहे थे तो उन्होंने बुनाई की, हम सिलबट तक ले चलते हैं, सिलबट्टे पे चटनी अरे पीसते वाह। हैं। क्या बात है। चटनी पीस कि सिलबट पे दिल के प्यार की चटनी बनाइए, सिलबट पे दिल के प्यार की चटनी बहुत बनाइए, अच्छे। महबूब को फिर प्यार से चटनी चटाइए। दिल्ली की ठंड ये कहे नहा नहीं हो तो, ये दिल्ली की ठंड ये कहे नहा नहीं हो तो, बिस्तर पे रजाई में ही गोता लगाइए, बिस्तर पे रजाई में ही गोता लगाइए। नवजोत जी, हाँ जी। मनीष जी ने अभी कहा कि सर्दी लगे तो प्रेमिका को गले लगा लो। हाँ। मैंने ये रिस्क लिया, अच्छा। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। अच्छा। तो लाइनें सुनिएगा अभी कि वो मेरी मोहब्बत को नया मकाम दे गई, वो मेरी मोहब्बत को नया मकाम दे गई, पगली गले लगी और जुकाम दे गई। कोरोना वाला इफेक्ट। कोरोना पॉजिटिव। और मैं ठीक होता भी तो कैसे होता, मैं ठीक होता भी तो कैसे होता, वो जेब से निकाल कर बाम ले गई। तो ये हो गया मेरे साथ, इसलिए मैं ज्यादा गले वाले नहीं लगा। ये भी दर्द है आशिकों का। बाल तो बाल, उससे ज्यादा डैंड्रफ का झड़ना ठंड है। ओए होए।